अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो में न्यू टॉपिक स्टार्ट किया है जो कि है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। और ये जो टॉपिक है हमारा सेकंड लास्ट टॉपिक है फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन से। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन आएंगे, आप लोगों को दिखेंगे। और जो पुराने जो हमने सवाल किए हैं उनसे काफ़ी आसान है और इंटीग्रेशन भी काफ़ी इजी है और 4 से 5 लाइनों के अंदर आपको आंसर आ जाएगा। तो इसके अंदर देखें होता क्या है डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर, जब भी आप लीनियर की बात करें, लीनियर मींस पावर वन डिफरेंशियल इक्वेशन। द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द टर्म, आपको जो इक्वेशन होगी वो इस फॉर्मेट में गिवन होगी, ठीक है ना। अब डी वाई क्या है, वाई क्या है, क्यू एक्स क्या है और ये पी एक्स क्या है। आपके पास कुछ इक्वेशन होगी, लेट सपोज अभी ये सवाल सॉल्व करते हैं दिखाते हैं आपको। ये आपको फॉर्मेट गिवन होगा तो आपको कंपेयर करके पी एक्स की वैल्यू क्यू एक्स की वैल्यू पता होनी चाहिए। याद रहे जिसका डेरिवेटिव होगा उसी का आपके पास लीनियर के अंदर पावर होनी चाहिए। जो भी डेरिवेटिव है इसका, ठीक है, ये आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल कहलाता है। क्या होता है? डिपेंडेंट वेरिएबल। तो डिपेंडेंट वेरिएबल y है तो यहाँ पर y की पावर कितनी होनी चाहिए? हमेशा 1, क्योंकि हम लीनियर की बात कर रहे हैं। तो देखें यहाँ पर क्या लिखा है, इफ द पावर ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल इज 1, अगर डिपेंडेंट वेरिएबल की पावर 1 है सो कॉल्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हम उसको तभी डिफरेंशियल इक्वेशन कह सकते हैं लीनियर। लेट सपोज यहाँ पे पावर होती 2, तो आपको ऑर्डर दिख रहा है लेकिन यहाँ पर डिपेंडेंट के ऊपर क्या बन गया, पावर 2 आ गई है। तो आपके पास ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होगी, ये आपके पास बर्नौली पे चली जाएगी, जो कि हम इस टॉपिक के बाद डिस्कस करेंगे। 2 से 3 वीडियोस के बाद हम बर्नौली की तरफ चलेंगे और उसका भी मेथड बिल्कुल एज इट इज होगा, थोड़ी सी चेंजेस होंगी बस उसके अंदर। तो चलिए इसका मेथड ऑफ सोल्यूशन देखें क्या है। जो आई एफ लिखा है, आई एफ मतलब है इंटीग्रेटेड फैक्टर, ठीक है, इंटीग्रेटेड फैक्टर है। और इसको लिखने का तरीका क्या है, ई के ऊपर है फिर इंटीग्रेशन पी एक्स, जो पी एक्स इंटीग्रेशन लेनी है विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स, ठीक है। तो आपके पास आंसर आ जाएगा आई एफ। जो हम अप्लाई करेंगे इस सवाल के अंदर शॉर्टकट मेथड वो ये है कि आपने यहाँ पर और क्यू एक्स के साथ सिर्फ इंटीग्रेटेड फैक्टर को मल्टीप्लाई करवाना है, तो आपका आंसर डायरेक्टली निकल के आ जाएगा 3 से 4 स्टेप के अंदर। एक और मेथड है वो थोड़ा लेंदी मेथड है, वो किसी यूनिवर्सिटी लेवल के अंदर प्रेफर किया जाता है। और बाद औकात जो ये मेथड है शॉर्टकट मेथड, आप लोगों के सर या टीचर्स जो भी होंगे वो खुद बताएंगे और आप लोगों को ये मेथड खुद भी सिखाएंगे। तो मैं आपको शॉर्टकट मेथड की तरफ लेके जा रहा हूँ। और अगर आप लॉन्ग मेथड की तरफ जाएंगे तो बिल्कुल एग्जैक्ट की तरह सॉल्व होगा। आपने इंटीग्रेटेड फैक्टर निकालना होगा, वहाँ पर भी मल्टीप्लाई करवाना होगा, फिर आपको एग्जैक्ट से सॉल्व करना पड़ेगा जिस तरह हमने प्रीवियस क्वेश्चन जो सॉल्व किए थे। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सवाल और समझते हैं इसको। सबसे पहले आपको तो ये देखना है कि आपका जो सवाल है उसकी ऑर्डर क्या है। आपने यहाँ पर देखा डिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पे क्या है, y। तो y के जो लीनियर फैक्टर है, क्या इसके पावर 1 है? तो मैंने कहा जी 1 है। तो मैंने इसके लिए ऐसे ही लिख दिया था कि मैं कंपेयर करवा सकूँ इसको, ताकि मैं वैल्यूज लिख सकूँ असल में कि कौन सा पी एक्स है कौन सा y है, इस तरीके से, ठीक है। तो e की पावर माइनस 2x। तो आप अगर इसका कंपेयर करवाएंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने फैक्टरी लिख दिया, तो उसको जनरल फॉर्म में मुझे लिखना चाहिए था पी एक्स और ये क्यू एक्स, ठीक है, मैंने सवाल ही लिख दिया वापस। तो जो ये वाला जो फैक्टर आपको दिख रहा है, अगर आप इससे कंपेयर करवाएं तो आपको पी एक्स मिल गया, ठीक है। तो आपको यहाँ पर पी एक्स की वैल्यू मिल गई, यहाँ पर आपको क्यू एक्स की वैल्यू मिल गई, ई की पावर माइनस 2x, ठीक है। अब ये करने के बाद तो आपने ये काम कर लिया। दोबारा मैं बता रहा हूँ, जिसका डेरिवेटिव मौजूद होगा आपके पास उसी के फॉर्मेट के अंदर यहाँ पर होना चाहिए पावर 1, ठीक है। तो जब भी आप लीनियर अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर, अदरवाइज अप्लाई नहीं होगा। तो अब इतना सा करने के बाद अब आप लिख लें नाउ फाइंड आई एफ इंटीग्रेटेड फैक्टर, जो कि इसका भी एक शॉर्टकट जो मेथड है ये भी ड्राइव हुआ है, लेकिन मैं करवा नहीं रहा, ये आपको सिंपल इसका रिजल्ट यूज़ करवा रहा हूँ। तो क्योंकि ये भी जो मेथड आया है ये फ्रॉम एग्जैक्ट से आया, एग्जैक्ट सोल्यूशन से आया है, ठीक है। इसको जो हमने सॉल्व किया है, जो आंसर निकल के आया ये एग्जैक्ट सोल्यूशन से निकल के आया है। तो चलिए अप्लाई करते हैं इसके ऊपर। आई एफ निकालना है तो ई की पावर यहाँ पर ये रखा, और पी एक्स क्या है आपका 2x प्लस 1/x, और ये डी एक्स। तो मैं ई को ई एक्स पी भी लिख सकता हूँ, एक्सपोनेंशियल लिख कर मैं इसको यूँ लिख लूँ। तो बात देखिए, एक्सपोनेंशियल की मतलब ये है कि जो ये जो आगे लिखूंगा वो उसकी पावर है बेसिकली। तो मैं इसको एलसीएम डिवाइड करवा रहा हूँ यहाँ पर, ताकि मेरे लिए काम आसान हो जाए, ठीक है। और मैं यहाँ पर एक इंटीग्रेशन भी लगा देता हूँ। तो आप यहाँ पर देखें ई एक्स एक्सपोनेंशियल इंटीग्रेशन 2 आ गया,
और ये पावर ऊपर चली जाएगी तो एक्स इनवर्स आ जाएगा और साथ में डी एक्स। ठीक है, तो अब हम इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, तो आपके पास आंसर क्या आएगा, ई एक्स पी। इसका जो रखूँगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इंटीग्रेशन में मेरे पास 2x हो जाएगा। एंड यहाँ पर जब मैं रखूँगा तो क्या हो जाएगा, इसमें एक पावर ऐड होगी। जब पावर ऐड होगी तो आपके पास क्या बन जाएगा, इन द फॉर्म ई की पावर -1 +1। नहीं, आप एक काम और कर सकते हैं, क्योंकि इस तरह तो बिल्कुल ही जीरो हो जाएगा। तो इसकी जगह आप ये कर दें कि एक्स है, इसका जो डेरिवेटिव है ऊपर मौजूद है। तो आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं कि जो आपका आंसर है वो क्या बन गया है, एक्सपोनेंशियल ln x। तो इसको मैं लिख दूंगा ln x और ये ख़त्म हो गया। तो आपके पास इन दी फॉर्म ये क्या बन गया, 2x + ln x। ठीक है, इस तरीके से लिखा। अब आप ऐसा करें, इसकी पावर को ब्रेक कर दें, तो e की पावर 2x और फिर डॉट लगाते हैं, क्योंकि जब बेस सेम होती है तो पावर ऐड होती है। तो ये हमने पढ़ा हुआ है। और जो लॉग होता है और जो एक्सपोनेंशियल होता है, ये आपस में क्या होता है, इन्वर्स होते हैं। इन्वर्स का मतलब ये होता है कि अपॉन में होते हैं, तो हम e से ln कैंसिल कर सकते हैं। तो आपके पास जो भी पावर होगी वो आप इसको नीचे लिखेंगे, e की पावर e2x। आपके पास ये इंटीग्रेटेड फैक्टर निकल के आ गया है। इतना सा काम आपने करना था, याद रखें। अगर मैं इसको यहाँ पे शॉर्टकट में लिख भी दूँ, ln = 1/e, तो इसका मतलब ये है कि अगर इसको मैं इस तरीके से भी लिखूंगा तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, तो आपने बस इतना याद रखना है। और जो भी ई और ln कैंसिल आउट हो जाते हैं, जो भी पावर होगी आपने उसको नीचे लिखनी है। तो आप बस इतना सा काम करना था। तो बस ये करने के बाद आपको क्या करना है, सिंपल जिस तरह आपको मेथड ऑफ सॉल्यूशन में मैंने बताया है, अब के मेथड ऑफ सॉल्यूशन क्या करना है, देखते हैं इसको। जो मेन काम है अब वो डिस्कस करते हैं। आपने आई एफ निकाल लिया, तो आपको करना क्या है, सिंपल डी वाई मल्टीप्लाई बाय आई एफ। आपने इंटीग्रेटेड फैक्टर रखा इज इक्वल टू, अब ये किसके बराबर है, क्यू एक्स। ठीक है, जो भी लिखा हुआ होगा, और मल्टीप्लाई बाय आई एफ। आई थिंक मैंने यहाँ लिखा है, शायद हमने देखा नहीं ठीक से। हाँ, तो ये देखिए मेथड, शॉर्टकट मेथड में लिखा हुआ है, जो भी फैक्टर आएगा आपको क्या करना है, जो भी पावर है इसके साथ मल्टीप्लाई करवाया और क्यू एक्स के साथ मल्टीप्लाई करवाया। जो पी एक्स है आपने उसको एज इंटीग्रेटेड फैक्टर लिया हुआ है, तो आपने उसको एज क्या कह सकते हैं, इंटीग्रेटेड फैक्टर आपने उसको मल्टीप्लाई करवाया हुआ है। ठीक है, तो बस ये याद रखना है। अब देखिए क्या होगा, डी वाई, इसको इस तरह रखना, आपने डी वाई को अलग नहीं रखना। ठीक है, ये इसके साथ इंटीग्रेटेड फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई है, और एक्स की पावर e2x ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू e की पावर -2x मल्टीप्लाई बाय x e की पावर 2x। ठीक है, e की पावर 2x से e की पावर -2x कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर x बचेगा। और आपको यहाँ करने के बाद, और याद रखें यहाँ पर आपको क्या करना है, एक इंटीग्रेशन लेनी, जो कि शायद मैंने नहीं बताई वहाँ पर। दोनों तरफ इंटीग्रेशन आपको करनी है। ठीक है, और यहाँ पर भी इंटीग्रेशन का आपको साइन लगाना है। तो अब क्या करें, अब सिंपल डी एक्स वाई ई की पावर 2x, ठीक है, इज इक्वल टू एक्स, यहाँ पर सिंपल x बचा और यह डी एक्स हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर डी एक्स भी था। अब इंटीग्रेशन से डेरिवेटिव कैंसिल हो जाता है, तो जो भी होगा वो आपके पास राइट हैंड साइड के ऊपर एज इट इज आ जाएगा, ये आ गया। और इसका जब आप वो लेंगे इंटीग्रेशन, तो x² + c। तो इसका जो आंसर था सिंपल ये था। तो अगर आप एग्जैक्ट की तरह चाहते हैं तो आप इसको यूँ लिख लें, -x² इज इक्वल टू c। जिस तरह हम एग्जैक्ट के अंदर लिखते थे, तो आपका आंसर इस तरीके के फॉर्मेट में आता था, तो हम लोग आंसर को इस तरीके से भी कर सकते हैं। कुछ भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ताकि हम उसको कवर करें नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ठीक है, थैंक यू।